हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम अलमारूफ गोंगलू मशहूर आम सब्ज़ी है जिसे पकाया भी जाता है और बतौर सलाद भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके ग़िज़ाई फ़वाइद के साथ साथ अद्वियाती इस्तेमालात भी बढ़ते जा रहे हैं। इत्बा का कहना है कि जो लोग शलजम ज़्यादा खाते हैं उनकी बसारत को तक़वियत मिलती है। इसकी काश्त तकरीबन 3000 कबल मसीह में बयां की जाती है। तासीर के लिहाज से ये कदरे गर्म है। इंसानों और मवेशियों के लिए अलग अलग शलजम होती है। छोटी और मुलायम शलजम इंसानों के इस्तेमाल के लिए होती है, जबकि बड़ी जिसामत की शलजम मवेशियों को खिलाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, सी और के, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और दीगर मादनी अज्जा पाए जाते हैं। इस सब्जी को मौसम सरमा में शौक से खाते हैं। इसका जायका मीठा होता है। ये पेशाब आवर है, लेकिन जिन अफराद को कसरत से पेशाब आता है वो शलजम का इस्तेमाल न करें। शुगर के मरीज भी डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीज को जो स्याह होते हैं दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों का इस्तेमाल फेफड़ों को ताकतवर बनाता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन जरिया है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो जोड़ों के दर्द और मोरूसी अमराज से निजात दिलाने में मुफीद है। बीमारों के लिए यह हल्की और ज़ोद हज़म ग़िज़ा है जिसे पकाकर भी खाया जाता है और कच्ची भी इस्तेमाल होती है। इसे सादा हालत यानी अकेले शलजम या फिर गोश्त के साथ पकाया जाता है। शलजम के कबाब भी बनाए जाते हैं, जबकि इसका अचार भी डाला जाता है। जड़ों वाली तमाम सब्जियों में यानी जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं सबसे ज़्यादा कैल्शियम शलजम में पाया जाता है। बच्चों की नशोनुमा के लिए कैल्शियम निहायत ज़रूरी चीज़ है और शलजम इस ज़रूरत को पूरा करने का अहम ज़रिया है। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी हो, हड्डियों और दांतों और पट्ठों में इस वजह से नुक्स वाक़े हो, तो उनके लिए शलजम काफ़ी मुफीद साबित होता है। शुगर में शलजम का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। शलजम मैदा से रीह को खारिज करता है, बदन की कमज़ोरी और लागरी को ख़त्म करके जिस्म को ताकतवर बनाता है। सर्दियों में अक्सर हमें ये शिकायत रहती है कि हम में से बेशतर लोगों का गला बैठ जाता है। ऐसे में अगर कभी ये मसला हमारे साथ पेश आए तो हमें चाहिए कि शलजम को पानी में उबाल कर इसका पानी पी लें। इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। माहिरीन का कहना है कि शलजम खाने वाले कैंसर से महफूज रहते हैं। इसमें हाई ऑक्सीडेंट्स और फैटोकेमिकल होते हैं जो कैंसर के ख़तरात कम करते हैं। शलजम में विटामिन के की वाफर मिकदार मौजूद होती है जो दिल के मसल्स को मजबूत बनाने में बड़ा काम करते हैं। इससे हार्ट अटैक के मौके घट जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार नहीं बढ़ती। गोया हम कह सकते हैं कि शलजम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मुहाफिज है। इसमें चूँकि कैल्शियम और पोटाशियम की मिकदार काफ़ी होती है जिससे हड्डियों की मजबूती और अफजाइश में इजाफा होता है। इसको हड्डियों की ग़िज़ा भी कहते हैं। शलजम खाने वालों को ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता। अगर हो जाए तो इसके असरात कम होते हैं। शलजम विटामिन का खजाना है। सिगरेट नोशों के लिए भी शलजम इंतहाई मुफीद है। सिगरेट नोशी से जिस्म में विटामिन ए कम हो जाता है, जिससे सांस की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। शलजम बतौर सलाद खाने वाले सिगरेट नोशों के जिस्म में विटामिन ए की मिकदार कायम रहती है और इससे पैदा होने वाले अमराज की यकयक यलगार नहीं होती। शलजम का कोरमा भी बनाया जाता है। इसके अलावा इसका अचार बहुत लजीज होता है। शलजम में कुदरत ने बहुत से फ़वाइद रखे हैं। शलजम की 3 अक़साम हैं, एक गुलाबी, दूसरी जर्द और तीसरी सफ़ेद। अगर इनका कीमियाई तजिया किया जाए तो शलजम में प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन एच, सी और फौलाद पाया जाता है। शलजम में विटामिन सी इतना होता है कि अगर शलजम को विटामिन सी का खजाना कहा जाए तो गलत ना होगा। शलजम के पत्तों में भी ग़िज़ाइयत पाई जाती है और इनमें विटामिन ए पाया जाता है। ये सब्ज़ी हर उम्र के हर फर्द के लिए मुफीद होती है। शलजम को सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। शलजम का इस्तेमाल खसूसन बगैर गोश्त के पेट के मुतअद्दिद अमराज के लिए फ़ायदेमंद है।
اسے بغیر گوشت کے پکانا زیادہ مفید ہے۔ خشک کھانسی کے لیے بہت مفید ہے، خون پیدا کرتا ہے اور مصفى خون بھی ہے۔ شلجم کا استعمال بصارت کو مضبوط کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، جلدی امراض میں اس کا کھانا مفید ہے۔ درد معدہ والوں کو اس کا شوربہ پلانا انتہائی مفید ہے۔ ضعف جگر، گٹھیا اور ضعف مثانہ میں شلجم بہت مفید ہے۔ اس کا مسلسل استعمال ان امراض سے نجات دلاتا ہے۔ یہ دوا اور غذا دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شلجم کے بیج شلجم سے افعال میں زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ شلجم کے بیج مکوی با، ہضم اور مدر بول ہیں۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد، درد گردہ اور پشت میں درد نہیں ہوتا۔ شلجم کا گرم مسالہ اور سرکہ کے ہمراہ استعمال بہتر نتائج دیتا ہے۔ شلجم حیرت انگیز طور پر کینسر کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ شلجم ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ شلجم کا استعمال ڈائبٹیز، شوگر کا خطرہ کم کرتا ہے، لیکن اس کو کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ شلجم کھانے سے پہلے یہ احتیاطیں لازمی جان لیں تاکہ بعد میں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ شلجم بلغم پیدا کرتا ہے، مگر نمک لگا کر کھانے سے یہ عارضہ نہیں ہوتا۔ کچا شلجم نفق پیدا کرتا ہے، لہٰذا اسے گرم مسالے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قبض کھولتا ہے، کھانسی، دمہ اور خشکی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے، اور خاص کر وٹامن اے اور وٹامن سی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہی اس کا اچار تیار کیا جاتا ہے۔ کمزور نظر کی وجہ سے چشمہ لگانے والوں کا چشمہ نکالنے، دماغ اور گردے کی طاقت کے لیے اور بھرپور قدرتی نیند کے لیے خاص طور سے تیار کیا گیا ہے۔ جسم کے فاسد مادوں کو پیشاب کی راہ خارج کر دیتا ہے، گردے کو طاقت دیتا ہے، فاسفیٹ کی پتھری حل کر کے پیشاب کی راہ خارج کر دیتا ہے، قبض کشا بھی ہے، بواسیر کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، موسمی کھانسی کا شافی علاج ہے۔ نمک لگا کر کچے شلجم کھائیں، جسمانی کمزوری، جوڑوں کے درد، گلے کی خرابی، تیزابی مادے کے لیے عمدہ غذا ہے۔ اچار میں انسان کی نشو و نما اور اصلاح کی تمام تر ادویات کا ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق شلجم اے، بی، سی ہے۔ ان کے علاوہ شلجم میں موجود اجزاء کیلشیم، فاسفورین اور فولاد دماغی جسمانی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، دماغی اعصاب کو قوت دیتا ہے، جلدی امراض میں مفید ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے شلجم کے اچار کے فائدے۔ شلجم کے اچار کا یہ وہ بے مثال نسخہ ہے کہ جو ہزاروں روپیہ خرچ کرنے پر بھی کوئی نہیں بتاتا۔ اتنا لذیذ کہ کھانے والا انگلیاں چاٹ کر رہ جاتا ہے۔ آپ بنا کر سال بھر تک لطف اٹھائیں، خراب ہونے والا نہیں ہے۔ شلجم کے پتے بھی شلجم کی سبزی کے ساتھ ہی پکانا چاہیے تو افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ شلجم 5 سے لے کر چھیل کر قطلے کاٹ کر پانی میں جوش دے کر نیم برسٹ کر لیں، پھر پانی سے نکال کر پاک صاف کپڑے پر ہوا میں پھیلا دیں تاکہ پانی بالکل خشک ہو جائے۔ لہسن چھلا ہوا 3 چھٹانگ، پیاز چھلا ہوا 3 چھٹانگ، دونوں کو علیحدہ علیحدہ نہایت باریک پیس لیں۔ اب 1.5 سیر سرسوں کے تیل کو آنچ پر رکھ کر خوب گرم کر لیں، اور جب جھاگ آنا بند ہو جائے تب تیل کو آگ پر سے اتار لیں اور لہسن پسا ہوا تیل میں ڈال دیں، اور پھر تیل کو آگ پر رکھ کر لہسن کو تھوڑی دیر بھونیں۔ پیاز بھی تیل میں ڈال کر پیاز لہسن کو سرخ کر لیں۔ جب دونوں چیزیں ڈال کر اچھی طرح ملا لیں، اب آدھ سیر گڑ میں پاؤ بھر پانی ملا کر چاشنی تیار کر لیں۔ اس میں 5 چھٹانگ رائی، 5 چھٹانگ سرخ مرچ، نمک، 5 چھٹانگ کشمش، آدھ پاؤ مغز خربوزہ، ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ نہایت باریک پیس کر تمام چیزوں کو گڑ کی چاشنی میں ملا کر پہلے ہی تیار رکھیں، اور شلجم کے قطلے تیل میں ڈالنے کے بعد یہ تمام شدہ چیزیں بھی شلجم میں شامل کر لیں۔ سب کو خوب ملا لیں اور نہایت دھیمی آنچ پر 1 گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں۔ جب تیل اچار پر تیرنے لگے تب آگ سے اتار کر سرد ہونے دیں۔ شلجم کا یہ بے نظیر لذیذ ترین اچار تیار ہے۔
मर्तबान में भरकर महफूज कर लें और साल भर तक मज़े से खाएं। टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोबा हिफ्ज़ान सेहत के डॉक्टर E.W. हैक नहरी ने अपनी एक रिपोर्ट के मुताबिक शलजम को विटामिन सी का खजाना कहा है कि उनका बयान है कि अब संतरा या टमाटर के अर्क की बजाय ताज़ा शलजम का अर्क इस कदर मुफीद तस्लीम कर लिया गया है कि एक सेर शलजम से 15 औंस यानी 7.5 छिटांग अर्क निकलता है, जो विटामिन सी का खजाना है, जो कदरे मीठा होता है और बदमज़ा नहीं होता। ज़रा सा नमक डालकर इसे और कुछ जायका बनाया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, शलजम सर्दियों में वाफिर मिकदार में दस्तयाब होता है। ये आपको किसी भी सब्जी की दुकान या सब्जी मंडी से आसानी से मिल सकता है। तो जितना मुमकिन हो इसको खाएं, लेकिन शुगर के मरीज़ या वो मरीज़ जिनको पेशाब का मसला हो, जिनको पेशाब ज़्यादा आती हो, वो इसको खाने में एहतियात करें। ख़ास तौर पर जिनको ज़्यादा पेशाब आती है वो इसको बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये वैसे ही मदर बोल है, इसके ज़रिए पेशाब ज़्यादा आती है। तो वो अगर इसे खाएंगे तो जिन्हें पहले ही ज़्यादा पेशाब आती है उन्हें मज़ीद और पेशाब आएगी। तो उसके अलावा शुगर के मरीज़ इसलिए इसे खाने में एहतियात करें क्योंकि ये जायके में मीठा होता है। तो जब इसे आपने खाना है तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें ताकि मालूम हो कि आपको किस मिकदार में इसे खाना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदा मंद है, इससे किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है, तो इसको जितना मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक करें और कमेंट्स में इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।